नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में बाला किला स्थित चक्रधारी हनुमान मंदिर पर रविवार को पोष बड़ा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री ने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर समिति ने उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गत दिनों सरिस्का में ST2 की मौत के बाद उसका स्मारक बनना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक डॉक्टर अरविंद तोमर से भी बात की है। उन्होंने कहा कि सरिस्का में ST2 के बाद ही सरिस्का आबाद हुआ है। सरिस्का में करीब 30 बाघ बाघिन है और ऐसे में सबसे बड़ा कुनबा उसी का ही है। वह सरिस्का की राजमाता के रूप में पहचानी जाने लगी। ऐसे में सरिस्का में बाघिन का स्मारक बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि एंक्लोजर में बाघिन को इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर उसके इलाज और सेवा पूरी तरह से हुई। वर्ष 2008 में वन कर्मी हीरालाल ने सरिस्का में कार्यरत थे और उसकी मौत हुई। उस समय भी वे वहीं थे। हीरालाल 2008 में ST2 अलवर सरिस्का अभयारण्य में लाई गई थी और उस वक्त सरिस्का अभयारण्य बाघ मुक्त हो चुका था और ST1 और ST1 की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हुई। ST2 ने 4 साल बाद जो बच्चे दिए, आज उसी का ही परिवार पूरे हमारे सरिस्का के अंदर है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ST2 के माध्यम से ही हमें जो बच्चे मिले उसका परिवार आज लगभग 30 के करीब हमारे बाघ बाघिन और बच्चे हमारे सरिस्का वन अभयारण्य में है। और 19.5 साल की हमारी वो बाघिन, जिसको हम राजमाता के नाम से जानते थे, वो बीमार थी और उसको एनक्लोजर में रखा हुआ था। और मेरा ये मानना है कि घर में भी हमारे जब कोई बुजुर्ग बीमार होता है और 80, 85, 90 साल की उम्र हो जाती है तो उसकी भी हम सेवा घर में रख के करते हैं, क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। अच्छा भोजन, अच्छे स्वास्थ्य सेवा उनको देते हैं। इसी प्रकार से हमारी ये बाघिन भी बीमार थी और डेथ के बाद जब मैंने उसको नजदीक से देखा तो उसकी पूंछ पे घाव भी था और पोस्टमार्टम में और अधिक उससे आ जाएगा कि बीमारी किस स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एनक्लोजर के अंदर उसकी पूर्ण रूप से सेवा भी हुई। और एक हीरालाल जी जो वन रक्षक है, उनका ये कहना था कि 2008 में जब ये ST2 रणथंभौर से आई थी, जब भी वो यहाँ मौजूद थे और जब मृत्यु हुई तो हीरालाल जी ही उनकी सेवा कर रहे थे। अलवर में अपना घर शालीमार स्थित क्लास 44 के रहने वाले लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर लोहड़ी का पर्व मनाया। इस मौके पर ढोल की टॉप पर सभी लोगों ने उल्लासपूर्वक होली माता की परिक्रमा करते हुए लोहड़ी माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ लोहड़ी पर पंजाबी समुदाय द्वारा रोमी और कर्ण की पहली लोहड़ी के उपलक्ष्य में सभी ने एक दूसरे को बधाई देते हुए नवविवाहित जोड़े के उज्जवल भविष्य की कामना की। मीडिया को यह जानकारी अमृत खत्री द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई। अलवर में सवेरा महिला मंच की नगला सेड़ू की उड़ान सभा की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह की लगभग 140 महिलाओं ने भाग लिया। सभा के दौरान एरिया मैनेजर रिंका ने समाज में कृतियों के बारे में समझाया और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी विस्तार से बताया। वार्षिक आम सभा में किशनगढ़ से भी टीम पहुंची थी। इस उपरांत गरीब बच्चों को स्वेटर वितरण किए गए। इसके अलावा मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। उड़ान सभा की महिलाओं ने बालिका शिक्षा के तहत शपथ ली। मीटिंग में प्रीति सरकार की योजनाओं को लेकर विस्तार से बताया गया। अलवर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और उनके आसपास सफाई अभियान की शुरुआत रविवार से की गई। इस दौरान प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर से सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नगर निगम की ओर से करीब 60 सफाई कर्मचारी और 5 ऑटो टिपर के साथ सफाई व्यवस्था की गई। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मंत्री संजय शर्मा ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था सुचारू रखी जाए और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करें। वहीं नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शहर के करीब 60 मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जहां अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी सफाई व्यवस्था में सहयोग की अपील की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश अडीजवाल, महेश मीणा, पंडित जले सिंह, राजेंद्र सैनी, संध्या मीणा और विष्णु शंकर शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लगभग प्रतिदिन 7-8 मंदिरों में साफ सफाई का अभियान प्रतिदिन चलेगा। ये साफ सफाई का अभियान मंदिरों के आसपास जहां भी जैसे कोई गंदगी है या झाड़ी जुए हैं, वो प्रतिदिन सफाई का कार्य इन मंदिरों के आसपास चलाएंगे, ताकि शहर के जो मंदिरों में आने जाने वाले जो भक्त हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि यहाँ मंदिरों के आसपास कोई गंदगी है, ये है।
और भी आमजन को भी हम प्रेरित करेंगे कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नगर निगम तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ मैं आमजन से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें और उसमें अपना योगदान दें। हमारा शहर तभी एक साफ सुथरा स्वच्छ बन पाएगा जब आमजन की भागीदारी उसमें होगी। सरकार अपना कार्य अच्छे तरीके से करती है, लेकिन उसमें जन भागीदारी का होना अति आवश्यक है। आज माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री संजय शर्मा जी ने इस अभियान की शुरुआत इस मोती डूंगरी के मंदिर से आरंभ की है। उन्होंने सुबह 7 बजे आकर यहाँ जो मंदिर के आसपास जो गंदगी थी और जो सफाई की व्यवस्थाएं थोड़ी वैसी दिख रही थी, उन सबको उन्होंने भी स्वयं ने श्रमदान किया, झाड़ू लगाई है और इस अभियान की शुरुआत की है। अलवर में भारतीय सेना द्वारा 8वां सशस्त्र सेनानी दिवस को रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक रैली के रूप में मनाया गया। यह रैली सशस्त्र बलों के सैनिकों की उत्कृष्ट सेवा और कृतज्ञता का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सेना के जवान, अफसर सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस रैली का लक्ष्य भूतपूर्व सेनानियों और वीरांगनाओं की स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, उनके परिजनों के लिए नवीनतम निधियां एवं रोजगार अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर सैनिकों द्वारा अपने हुनर का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह रहे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह आयोजन सन 2017 से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस बार अलवर को चुना गया है क्योंकि अलवर के 263 सैनिक शहीद हो चुके हैं। 30,000 पूर्व सैनिक परिवार हैं। इसकी तैयारी 2 दिन पहले से ही शुरू कर दी गई थी। सैनिकों ने घर घर जाकर पूर्व परिवारों की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। इस मेले में पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कॉरपोरेट जगत के 40 प्रतिनिधि आए हैं जो उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि सैनिकों की सेवा से भारत अखंड और सुरक्षित है। भारत के विकास में भी सैनिकों का योगदान है। इधर कर्नल अखिल गुप्ता ने बताया कि रैली में रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे वेतन और भत्ते संबंधित रेजिमेंटल पेंशन विभाग, ECHS, सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन, जिला सैनिक बोर्ड, भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय तथा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के कैंप भी लगाए। पूर्व सैनिकों की मांग का मौके पर निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि यह रैली सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के साथ निरंतर समर्थन और नियमित संचार का प्रतीक है। रैली में भूतपूर्व वीर नारियों एवं उनके परिजनों के लिए निर्धारित स्थानों से रैली स्थल तक आने जाने की सुविधा के साथ साथ दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। वहीं रिकॉर्ड अधिकारी मेजर बलवान सिंह ने कहा कि यहां पहुंचे जवानों और उनके परिवार वालों की समस्याओं का निस्तारण भी किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, इस पूर्व सैनिक दिवस का समारोह 14 जनवरी को इसलिए किया जाता है कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा 14 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। यह समारोह हमने शुरू किया था 2017 में और आज इसका 8वां समारोह हम आज कर रहे हैं। भारत में 10 जगह ये समारोह किया जा रहा है और अलवर में खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस जिले में 263 पूर्व सैनिक जो अपनी श्रद्धांजलि दे चुके हैं, 30,000 पूर्व सैनिक, उनके परिवारगण यहाँ रहते हैं जिनमें वीर नारियां शामिल हैं। तो ये काफी बड़ी तादाद है एक जिले में पूर्व सैनिक होने की और वीर नारियां होने की। इसलिए हमने इस साल अलवर में इसका आयोजन किया है। आपको बताना चाहता हूं कि 2 महीने पहले हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी और हमारी टीम्स घर घर जाके या जिला लेवल पे लोगों से मिल के आई हैं। काफी जो समस्याएं थी उनका निवारण वहां कर दिया गया है और जो बच गया है उसमें से काफी हद तक आज हम कर देंगे और आज के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और जब भी कुछ पूर्व सैनिक को जो जरूरत पड़ेगी वो अलग अलग जो अनुसंधान है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो मिलकर उनको निवारण करेंगे। आज यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत स्टॉल लगी हैं, मेडिकल कैंप है, कैंटीन की सुविधा, पेंशन का स्टॉल है, बैंक की स्टॉल है और खास तौर पर 40 से ज्यादा कॉरपोरेट के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं जो कि जॉब फेयर जो लग रहा है आज यहाँ रोजगार मेला, उसमें जो पूर्व सैनिक नौकरी चाहते हैं उनको वो देने में मदद करेंगे। तो हमारा पूरी कोशिश है कि हम इन सबको इनकी समाधानों से समस्याओं से समाधान दिलाएं और जो भी हमारी मदद हो सके वो इनकी करें।
मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डीजी आर्मर्ड कोर जनरल विवेक कश्यप अति विशिष्ट सेवा मेडल को, तथा ओआईसी रिकॉर्ड्स जनरल कालो, और अभी जो हमारे प्रेजेंट ओआईसी रिकॉर्ड्स हैं जनरल विक्रम वर्मा, उनको साथ से साथ मैं बताना चाहूँगा हमारे कर्नल रिकॉर्ड्स कर्नल सुरेंद्र कुमार, उन्होंने एक अच्छी मुहिम लेकर के आए हैं जिसका नाम उन्होंने साथिया दिया है कि हर टैंकमैन एक एक्स टैंकमैन के घर जाएगा, उसकी समस्याएं सुनेगा, सुनकर उनका ऑन द स्पॉट अगर हो सकता है तो निवारण करेगा, अगर नहीं होता है तो रिकॉर्ड ऑफिस में आकर उसका निवारण किया जाएगा। हमने ये साथिया स्कीम इसलिए चालू की है कि हम ऑल ओवर इंडिया में पहुंच सके। जैसे आप देख पाएंगे इस मैप के अंदर ऑलमोस्ट हम लगभग 4,500 एक्स सर्विसमैन के पास जा चुके हैं, उनकी समस्याएं हम सुन चुके हैं और उनका निवारण कर चुके हैं। ये मुहिम फर्दर भी हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे डीजी आर्मर्ड कोर की ये एक सोच है कि हम आर्मर्ड कोर को ग्रीवेंसेस फ्री बनाएं, जिसके लिए हम तत्पर हैं। हम लगातार अपने प्रयासों में कार्यरत हैं और करते ही रहेंगे। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके कारण मुझे लगता है कि आर्मर्ड कोर आने वाले समय में हर समस्या का निवारण करके अपने एक्स सर्विसमैन को सेटिस्फाई करेगा। और ये जो समस्याएं हम देख रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन की जो समस्याएं आजकल बढ़ती जा रही हैं, इस मुहिम से जैसे मैंने बताया 4,500 लोगों तक हम जा चुके हैं, काफ़ी लोगों की समस्याएं खत्म हो चुकी है। उनके थ्रू भी लोग हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, उनकी समस्याएं हम सुन पा रहे हैं। इससे हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जनरल कश्यप साहब का और ओआईसी रिकॉर्ड्स का सभी का तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूं कि हमें यहाँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ करके। मेरा नाम दफदार सवाई सिंह एक्समैन आर्मर्ड रिकॉर्ड साहब, फौज हमारे लिए बढ़िया किया है और अभी आर्मर्ड कोर ने वहाँ से बंदे भेजे ताकि हमारी कोई समस्या हो उसको सुने। तो साहब बंदे आए हुए हैं, हम समस्या लेके आए हैं, अब हमारे समस्या का समाधान चल रहा है और साहब बहुत बढ़िया है, खूब आराम का अच्छा काम है साहब। किस तरह की समस्या आपकी थी जो हल हुई है? मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स की समस्या थी, कोई पीपीओ के अंदर कोई नाम नहीं आया था, उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब हो गया? अब वो कर रहे हैं अभी साहब। इसके अलावा घर घर जाके भी ये पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत है क्या? ना घर घर तो नहीं गए साहब अभी तक। समस्या है कोई परेशानी सगड़ी थे के सारो तनखा कम दे रहे मान तो हम दया खाऊंगा और कोई अभी हमारी दवाई ना मोड़ी ना मारो कार्ड बने ना कभी का एक दिन होगा माने। तो अब कर रहे मदद कर रहे हैं आपके यहाँ? हाँ अब करता बताया कर दी आज बनने की उम्मीद है ना तब बन जाए दिन के हाथ से। हाँ, मेडिकल कार्ड ना बन रहा है तो पहले बनवाए को ना? पहला तो कोई बनवाए को तो मेरे 20 साल हो गए और मैं बनवायू को नहीं। अच्छा, आप बनवा रहे तो जब आ जाए दिन के हाथ से। आज यही काम आई है नहीं काम ना आई थे और क्या तनख्वाह बधवा भाई मेरी। हाँ। सबकी तनख्वाह बध दी यार मैड में मारी को बदने आपको दिए की। हाँ तुम कद गया कौन किम करवा ना खड़े कोई कागज लेवा का तक ऑफिस में वो जाए तो डोले आया इंडिया आली 2 बार। अच्छा, सबसे पहले तो मैं डीजे आर्मर्ड कोर और धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए घर घर जाकर जवानों को भेजा और हमारी समस्याएं सुनी और उन्होंने हमारा मतलब हमारी समस्याओं का हल करने के लिए बोला। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं और मेरी सारी बहनों ने भी यही बोल रहे हैं कि सभी समस्याएं हमारी हल हो जाएगी। मेरी पेंशन में कुछ कमी थी वो भी बोल रहे हैं कि उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे और समस्या हल होगी। और बच्चे के लिए भी कुछ नौकरियां के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए समस्या हल हो जाएगी। आपको उम्मीद है ऐसी? हाँ मुझे उम्मीद है। आपकी एक ही समस्या थी जो पेंशन कम मिल रही थी मुझे, तो वो बोल रहे हैं कि आपकी समस्या हल हो जाएगी। अलवर में स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य समाज वैदिक मंदिर में रविवार को मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में पंचकुंडीय महायज्ञ वैदिक पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता आर्य समाज के जगदीश ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा का आर्य समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने
आर्य संस्कृति का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं हवन यज्ञ में जजमानों द्वारा पूर्ण आहुति दी गई। इसके बाद पोष बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। आर्य कन्या विद्यालय समिति अध्यक्ष कमला शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा ने आर्य समाज के नहीं पूरे देश के वैदिक धर्म के रक्षक स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति अलवर शहर में स्थापित करने की मांग रखी, जिस पर उन्होंने स्वीकृति देते हुए 51,000 रुपये का सहयोग मूर्ति स्थापित करने के लिए सहयोग देने की घोषणा की है। देखिए, आज मकर संक्रांति का पर्व है जो हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज इस अवसर पर हमने 5 कुंडीय यज्ञ रखा है, जिसमें यहाँ पर यजमान आए हैं। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया गया और उसके अंदर विशेष बात यह है कि हमारे जो मंत्री हैं, पर्यावरण राज्य मंत्री, वन मंत्री श्री माननीय संजय शर्मा जी पधारे हैं और बहुत ही खुशी हुई है कि उन्होंने बिल्कुल अपनत्व के साथ हमारे साथ सहयोग किया। और इस अवसर पे आज हमने उनसे एक मांग रखी कि हमारे आर्य समाज के नहीं पूरे देश के वैदिक धर्म के रक्षक स्वामी श्रद्धानंद जी की एक मूर्ति का हमने यहाँ लगवाने का उनको ज्ञापन दिया है कि अलवर शहर में उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वो वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के रक्षक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक संस्कृति के लिए, वैदिक सभ्यता संस्कृति के समर्पित किया। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम रविवार को कठुमर क्षेत्र के जाट छात्रावास में स्वागत सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इससे पूर्व खेड़ली सीमा अलीपुर मोड़ पर कठुमर विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पत्रकार वार्ता में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मेवात को पूरी तरह से अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। 15 दिनों के आंकड़ों को देखें, मेवात क्षेत्र के अपराधी विलों में छुपने को मजबूर हैं। उन्होंने अपराधी तत्वों से समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अच्छे कार्य करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को अपराध एवं भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। घर घर में अभी से दीपदान और तैयारी शुरू की गई है। यह सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। ये मेरे से सीनियर है, मैं साथ ही नहीं इनका मार्गदर्शन लेके काम करूँगा। इनका अनुभव, इनका जो जनता से जुड़ाव है, आपकी बहुत बड़ी पकड़ है। आप निर्दलीय लड़े तब भी 35,000 वोट आए, उस समय 35-40 हज़ार पे लोग जीत गए थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ रह करके काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कठुमर के बच्चे की आशा और अपेक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरा उतरेगी। उनकी पानी की, बिजली की, रोजमर्रा की जो समस्या है उनका समाधान निश्चित रूप से हम करेंगे। और यहाँ कांग्रेस के राज में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ यहाँ का जो शासन प्रशासन था, उसमें निश्चित रूप से उनकी सोच में परिवर्तन ला करके जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम करेंगे। के मामले में नगर कामा क्षेत्र अधिकांश ज़्यादा प्रभावित है, तो इसको लेकर आप अपराधियों को, गलत काम करने वालों को क्या संदेश देना चाहिए? 15 दिन के आंकड़े देखिए ना, अपराधी तो गए ना, बिल में अपराधी। और जो कोशिश करेंगे हम कि अपराध छोड़ करके लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आए, उनको विकास की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। और यदि फिर भी कोई आदमी अपराध नहीं छोड़ेगा तो पुलिस अपना काम करके कानून का राज स्थापित होगा और अपराध मुक्त राजस्थान में नगर भी अपराध मुक्त होगा। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव डोरोली में शमशान घाट पर क्षेत्र के दबंगों ने ताला लगा दिया। इससे यहां 2 घंटे तक शव शमशान के बाहर रहा। इसके बाद परेशान परिजनों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना पाकर खेड़ली थाना पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान शमशान घाट के रोड पर बने गेट पर ताला लगा होने को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताई। साथ ही दबंगों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद खेड़ली नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता सहित थाना अधिकारी महावीर प्रसाद ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से समझाइश की। डोरोली गांव का मामला है। आज कोई एक माली समाज से किसी की डेथ हुई थी, बुजुर्ग की, और उनका ये विवाद था कि जो है हमारे कोई रास्ता था उनका, कोई भाई 100 साल से हम उधर से लेके जा रहे हैं और उधर से ही लेके जाएंगे। और वो जगह जो है वो शायद खातेदारी राजपूत समाज की है, तो उन्होंने जो है अपने निजी खातेदारी की वजह से उन्होंने गेट लगा दिया था। लेकिन कोई नहीं, दोनों पक्षों में समझाइश कर दी गई है। बॉडी जो है दाह संस्कार होने के लिए शमशान घाट पहुँच गई। ये शमशान का जो रास्ता है, जब से डोरोली बस्ती बसी है तब से जो है अर्थियाँ निकलती रही हैं।
जब से ये दौरौली बस्ती बसी है तब से जो है अर्थियाँ यहीं होके जाती रही हैं। और 1 महीने पहले 1-1.5 महीने पहले जो है इस पे जो है लॉक लगाया है, गेट लगाया है। तो मेरा निवेदन यही है प्रशासन से कि इस गेट को हटवाया जाए और ये रास्ता जो है सुचारू करवाया जाए। किसके द्वारा लगाया गया है लॉक? ये गेट जो है तेज सिंह जी सनौप, तेज सिंह सनौप, नाहर सिंह राजपूत द्वारा जो है ये गेट लगाया गया है। सरकारी जमीन है या फिर कैसे है ये सरकारी जमीन क्या है उसमें आती है वैसे खसरे नंबर में, लेकिन ये है कि वहाँ से स्कूल से यहाँ तक स्कूल की ज़मीन है और इधर जो है इन्होंने बेच दी है ज़मीन, बेचान कर दिया अपनी ज़मीन का। किसने किया बेचान? तेज सिंह सनौप नाहर सिंह ने बेचान कर रखा है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती खातीबास गांव में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नवनियुवक मंडल के सदस्य ऋषि ने बताया कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहां नवनियुवक मंडल द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि जगदीश जाटा द्वारा की गई, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पार्षद प्रतिनिधि रामचरण वर्मा रहे। वहीं इंदर बोध, राहुल फौजी, राजेंद्र, मुनेश पदम, जीतू, संजय, हेतराम, प्यारेलाल, जीतराम कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला और साफा वंदन कर स्वागत सम्मान किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में 1600 और 400 मीटर की दौड़ हुई। इसमें करीब 80 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 1600 मीटर में साहिल, रामवीर, गुजर और इंदर ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 400 मीटर की दौड़ में जगत, गुजर, भूपेंद्र और राजकुमार प्रथम 3 स्थानों पर रहे। कार्यक्रम में सभी विजेताओं को अतिथियों द्वारा इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी और भामाशाह मौजूद रहे। देखिए, आज जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर जो ग्राम पंचायत घाट के खातीबास गांव के जो युवा मंडल द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये पहली बार पहल की गई है ग्राम पंचायत घाट में और उम्मीद रहेगी कि इसी तरीके से प्रतियोगिताएं आगे भी होती रहें और इससे भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती रहें। हमारा इनके लिए पूरा सहयोग रहेगा जनप्रतिनिधि होने के नाते, और इससे क्या है कि बच्चों पे एक हौसला अफजाई और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज ग्राम खातीबास युवा मंडल की ओर से पूरे ग्राम पंचायत घाट में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, एक 1600 मीटर और एक 400 मीटर। जिसमें 1600 मीटर में जो 20 वर्ष तक के छात्र छात्राएं हैं उनको शामिल किया गया, और जो 400 मीटर की है उसमें 18 साल से कम उम्र के बालक को शामिल किया गया है। और इसमें लगभग 80 छात्रों ने भाग लिया और बड़ी रोचक प्रतियोगिता रही है मकर संक्रांति के अवसर पर, जिसमें दोनों ही दौड़ों में 3-3 प्रत्याशी जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे हैं, उनको जो प्रथम विजेता है उसको 1100 रुपये और द्वितीय विजेता है उसको 500 रुपये और जो तृतीय स्थान पर रहे उसको 200 रुपये देकर सम्मानित भी किया गया और उनका माला पहना करके सम्मानित किया गया है। और पहली बार ग्राम पंचायत घाट में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े जोश खरोश के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मुंडावर कस्बे के सिहाली खुर्द गांव में रविवार को शिव क्लब द्वारा आयोजित की जा रही शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय विधायक ललित यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से क्षेत्र में खेल जगत में अपनी हुनर आजमाने का मौका मिलता है। ऐसे आयोजन ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों को उच्च प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में कारगर साबित होते हैं। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता स्थानीय सरपंच अभय सिंह द्वारा की गई। इस दौरान भीमराज यादव, रामपाल, संदीप चौधरी, शेर सिंह, ऋषिराज यादव, राजेंद्र तक्षक, विनोद शर्मा, धाकड़ यादव, प्रवीण, राजेश, संजय, अजीत, मनोज सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। रैणी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन में कड़ाके की धूप रही। आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिन के बाद फिर से रविवार सुबह घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी मुश्किल से 50 मीटर रही। यहाँ सबसे अधिक पाटन, आदुका, डोरोली, पिनान, माचाड़ी में सबसे अधिक कोहरा छाया रहा। कोहरा के कारण रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। हालांकि 2-3 दिन पहले न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया था। हालांकि इस सर्दी से फसलों पर रौनक है। पारा जमाव बिंदु पर नहीं पहुंचने के कारण फसलों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में पारा जमाव बिंदु तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसके कारण किसान अपनी फसलों, पौधों को बचाने के लिए पूरी मशक्कत करने में लगे हुए हैं। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ततारपुर गांव स्थित श्री कृष्ण लाल शास्त्री धर्मार्थ गौशाला में रविवार को मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज रहे। सर्वप्रथम स्वामी बालका देवाचार्य ने गौशाला के पदाधिकारियों द्वारा गौशाला में मौजूद सभी गौवंशियों को हरा चारा, गुड़ और दलिया खिलाया।
इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में आए गौ भक्तों ने भी गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाकर पुण्य लाभ कमाया। इस मौके पर गौशाला अध्यक्ष रमेश अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथि और पत्रकार बंधुओं का स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वामी बालाका देवाचार्य ने बताया कि कुछ लोग केवल मकर संक्रांति को गाय की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि बड़े से बड़े कष्ट सिर्फ गौ माता के पूजन से कट जाते हैं क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इससे परिवार को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। बांसुर कस्बे में बीती रात्रि को अलवर रोड हमीरपुर पर पुलिस चौकी के पास डंपर के टायर फटने से रोडियों से भरे डंपर में आग लग गई। आग लगने पर डंपर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि ओवरलोड डंपर में रोड़ी भरकर ले जा रही थी, जिसके कारण टायर फटने के बाद टायरों में आग लग गई। देखते ही देखते पिछले टायरों में आग पूरी तरह से फैल गई। इसकी सूचना पाकर बांसुर नगरपालिका दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। देखने वाली बात यह है कि पुलिस थानों के सामने से ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ओवरलोड वाहनों से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस बेबस नजर आ रही है। महुआ क्षेत्र के हिंगोटा गांव में ग्रामवासियों द्वारा मार्च 2020 से गांव के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए एक निःशुल्क लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2022 में इस लाइब्रेरी को तत्कालीन जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने देखा तो वे इससे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नवाचार निधि से गांव को 7 लाख रुपए की लागत से नई लाइब्रेरी की सौगात दी। इसका लोकार्पण रविवार को महुआ विधायक राजेंद्र मीणा द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति जागरूकता को देखते हुए हाईटेक पढ़ाई की सुविधा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गाँव में करवाने के लिए 15 लाख रुपए से निर्मित कोचिंग भवन बनवाने की घोषणा की। इस भवन में 5 लाख रुपए के ऑनलाइन शिक्षण उपकरण भी होंगे। इससे यहाँ ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक हाईटेक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनकर तैयार होगा। इस दौरान हिंगोटा ग्राम पंचायत सहित आसपास के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सर्व समाज के हजारों नागरिक उपस्थित रहे। खेडली कस्बे में मुमुक्षु नेहा जैन का रविवार को बरघोड़ा निकाला गया। इस मौके पर दूर दूर से आए सकल जैन समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। बरघोड़ा का कस्बे में जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया। यह बरघोड़ा बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते हुए निकाला गया। इसे लेकर कस्बे में 12 जनवरी से अनेक कार्यक्रम चल रहे थे। सोमवार को मुमुक्षु नेहा जैन परिवार का त्याग कर देगी। इसके बाद वे 24 जनवरी को महाराष्ट्र के धूलिया में जैन साध्वी की दीक्षा ग्रहण करेगी। खैरतल में जिला स्तरीय 8वां सशस्त्र सेना दिवस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई भी सैनिक किसी भी कार्यालय में काम के लिए जाए तो सम्मान के साथ उनकी समस्या का निवारण किया जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने शहीदों की पत्नी वीरांगनाओं सहित जिले के सभी पूर्व सैनिकों का शाल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहित यादव, अशोक डाटा, महा सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कस्बे में दूसरी ओर बिजलीगढ़ चौराहे के पास सरदार भगत सिंह और हेमू कालानी चौक पर अमर शहीद हेमू कल्याणी की मूर्ति पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इस अवसर पर क्षेत्र विधायक दीपचंद खेरिया, प्रधान बीपी सुमन, पूर्व विधायक रामहित यादव, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। करौली जिले में भगवान श्री राम के आगमन की तैयारियों में हर कोई जुटा हुआ है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले हिंदूवादी संगठनों की ओर से जगह जगह कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंडित मुकेश जैन शास्त्री और ओमी गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि करौली के श्री महावीर जी दिगंबर जैन मंदिर सहित सभी मंदिरों में करीब 11,000 दीपक जलाए जाएंगे। इस मौके पर मंदिर के चारों ओर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर दीपक जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि श्री महावीर जी दिगंबर जैन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर संपूर्ण भारत में जैन धर्म के पवित्र स्थानों में से एक है। इसको टीले वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है। गंभीर नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर जी की मूर्ति विराजित है। देश में एक शिखर वाले मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ स्थित 3 शिखर वाले मंदिर की बात ही कुछ और है। यही वजह है कि हर साल महावीर जयंती के मौके पर यहाँ लगने वाले मेले में जैनियों के अलावा दूसरे संप्रदायों के लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दीपावली की तरह भगवान महावीर मंदिर में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। को लेकर दिगंबर जैन मंदिर के ऊपर चारों तरफ रोशनी की व्यवस्था की जाएगी और 11,000 दीपक लगाने का हमारा विचार चल रहा है। महावीर जी में जितने भी मंदिर है 7 या 8 सारों पर रोशनी की व्यवस्था होगी, दीपकों की होगी और हर घर में दीपक जलाए जाएंगे। लोगों में पूरा उत्साह है
उसके लिए हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं। नहीं, लोगों की मंशा 22 तारीख को तो नहीं है, वहाँ तो भीड़ बहुत रहेगी 22 को। 22 के बाद यहाँ लोग रिजर्वेशन करवा के जाने की तैयारी कर रहे हैं। 23 तारीख को बहुत लोग जाएंगे यहाँ से। देखिए, दीपावली को मनाने का जो सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है, असली दिवाली हमारी 22 तारीख को होगी। हिंदुओं में, किसी भी समाज के लोगों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोग इस 22 तारीख को देख के बहुत खुश है और उत्साह है लोगों में। भगवान महावीर स्वामी की इस नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में अनेक तैयारियां की जा रही हैं। श्री महावीर जी सभी समाज के श्रद्धालु मिलकर के निरंतर उत्साह के साथ 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी बहुत विशाल अक्षत यात्रा यहाँ की सर्व समाज के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सम्मिलित होकर के और भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित की। बहुत लंबे समय से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निरंतर प्रयास किए जा रहे थे, उन प्रयासों की सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्साह है वो अपने आप में अनुकरणीय है। श्री महावीर जी में भी विशेष तैयारियों के साथ 22 जनवरी को अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाने की तैयारियां हैं। यहाँ हमारे साथ सभी समाज के श्रद्धालु वर्ग खड़े हुए हैं और सभी अपनी भावनाओं, अपने हृदय में उत्साह लेकर के तैयारियों में जुटे हुए हैं। देश के अंदर साइबर ठगी के मामले में जामताड़ा के बाद मेवाड़ ठगी के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ आए दिन अन्य राज्य की पुलिस स्थानीय पुलिस के सहयोग से साइबर ठगों को पकड़कर ले जाती है। इसे देखते हुए ठगों पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑनलाइन ठगों के खिलाफ धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डीएसटी टीम इंचार्ज सुल्तान सिंह और जालू की थाना अधिकारी हीरा लाल ने कार्रवाई करते हुए रविवार को 8 ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी ठग देश के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी न्यूड वीडियो बनाकर सेक्स टार्जन के जरिए ब्लैकमेलिंग कर मोटे दाम वसूलते हैं। पुलिस ने इन ठगों के पास से 17 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं, जिनमें सेक्स चैट के और ऑनलाइन ठगी के काफी सबूत मिले हैं। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जालू की थाना अंतर्गत फरासका निवासी अंसार पुत्र फकरुद्दीन, आरिफ पुत्र कल्लू मेव, आबिद खान पुत्र फकरुद्दीन, शहरून खान पुत्र कल्लू खान और डीग जिले के नगर थाना अंतर्गत भूतका निवासी फैजल पुत्र इलियास, वारिस पुत्र उस्मान, शाहरुख पुत्र उस्मान सहित उस्मान पुत्र फिरोज खान को गिरफ्तार किया है। खैरतल में पंजाबी सभा समिति द्वारा पंजाबी भवन में समाज के लोगों ने लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान 5 बजे से शाम 7 बजे तक मैजिक शो का आयोजन किया गया। इसके बाद शाम 7:30 बजे पंजाबी समाज के लोगों ने आग जलाकर, महिलाओं ने मक्का के फूले, मूंगफली, पतासे डालकर लोहड़ी के चक्कर लगाते हुए गीत गाकर मन्नतें मांगी। इस मौके पर पंजाबी समाज के अध्यक्ष कपिल शर्मा, जिला सचिव पंकज खुराना, रमेश मिस्त्री, कश्मीरी छाबड़ा, महेंद्र छाबड़ा, प्रेम भल्ला, सुरजीत मदान, सुशील कुमार, अशोक तनेजा सहित पंजाबी समाज से जुड़े काफी लोग मौजूद रहे। खैरतल में ध्यानगिरी महाराज की बरसी उत्सव को सिंधी समाज ने धूमधाम से मनाया। इसके चलते यहाँ सुबह 10 बजे हवन का आयोजन किया गया, वहीं 12 बजे से आम भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने भंडारे में बढ़ चढ़कर प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में गोविंद गिरी महाराज, कलेक्टर हनुमानमल ढाका, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार, किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खैरिया, तिजारा विधायक बालकनाथ, रामहेत यादव, ओम प्रकाश रोगा, लालचंद रोगा, जाजन मुल्लानी सहित सिंधी समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने अपने निज निवास और करौली निवास पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारी को निर्देश दिए गए। रविवार को टाउन हॉल कलेक्टर परिसर में 8वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक वेटरेंस दिवस पर वीर शहीद सैनिकों के सम्मान में शहीदों की शहादत को नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान करौली जिले के शहीद की वीरांगना माता पिता का सम्मान किया गया। साथ ही शौर्य पदक धारक पूर्व सैनिकों, भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध सहित कारगिल युद्धों में सक्रियता निभाने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शेखा की बगीचे के समीप असंतुलित होकर बाइक से भरा एक
मिनी ट्रक पलट गया। मिनी ट्रक में सवार 3 महिलाओं से 4 जने घायल हो गए। चालक कुलदीप सिंह बैरवा ने बताया कि वह जयपुर से बाइक भरकर चला था। इस दौरान राजगढ़ शेखा के बगीचे के समीप अचानक एक बाइक के चालक ने ब्रेक ले लिया। उसको बचाने के प्रयास में मिनी ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। घायलों में ट्रक चालक कुलदीप सिंह बैरवा, परिजन कमलेश, चांदनी, पूनम को उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जयपुर से भर के चली थी बुलेट मोटरसाइकिल, अलवर का माल है। अच्छा। घूम पे अचानक मोटरसाइकिल ने ब्रेक ले दिए थे। अच्छा। ब्रेक लेने के बाद में अनबैलेंस हो गया था, उसके ऊपर टक्कर नहीं मार सका, इसलिए वो उससे बचाने के चक्कर में अनबैलेंस हुआ तो मेरी गाड़ी पलट गई। तो मेरे घर के परिजन है। अच्छा। मेरे घर के परिजन है तो गाड़ी पलट गई। बांदीकुई अलवर रेल मार्ग स्थित डिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 11 गौवंश की मौत हो गई। स्टेशन मास्टर मोहनलाल मीणा ने बताया कि डिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 5 बजे गरीब रथ ट्रेन की चपेट में 12 गौवंश आ गए, जिन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रैक पर छोड़ दिया था, जिसमें 11 गौवंशों की मौके पर मृत्यु हो गई और एक गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी सूचना भोरंगी धाम गौशाला को दे दी गई। वहीं भोरंगी गौशाला के अजय पंडित ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि 12 गौवंश ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। इस सूचना पर वे मौके पर पहुंचे। गंभीर घायल गौवंश का चिकित्सकों और गौशाला की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। आज हमें सुबह 7 बजे डिगावड़ा स्टेशन मास्टर की सूचना मिली कि सुबह गरीब रथ जो ट्रेन आती है उससे 12 गायों की मौत हो चुकी है। एक गाय हमको मौके पे जिंदा मिली, जिसको हमने राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला भिजवाया है। वहाँ पे चिकित्सा टीम में गौशाला की पूरी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है राजगढ़ गौशाला में। ये बहुत ही दुखद घटना है कि किसी भी आदमी ने गायों को घेर के पटरी के ऊपर करा, जिससे गायों की मौत हुई है। एक साथ 12 गायों की आज संक्रांत के पावन पर्व पे 14 फरवरी मकर संक्रांति की पावन पर्व पे आज एक गाय एक साथ 12 गायों की ऑन स्पॉट मौत हुई है और एक गाय जिंदा मिली है जिसकी पैर कट गया है हड्डी बाहर आने से। गाय को हम बचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे गाय को बचाने की। जो जिंदा गाय उसको कहाँ लेके गए हैं? उसको भोरंगी धाम गौशाला राजगढ़ लेके गए हैं। यहाँ से अभी टीम निकली है। आज डिगावड़ा स्टेशन पर सुबह टाइम करीब 5:30 बजे के लगभग गाड़ी थी 12-984 गरीब रथ, जिसपे ट्रैक के ऊपर किसी आदमी के द्वारा गायों को घेर के दिया गया, जिससे 10 और 11 गाय की लगभग कट गई हैं और उनमें से एक जिंदा मिली है, बाकी मरी हुई मिली। आपने जिंदी गाय को कहाँ पहुँचाया? जिंदी गाय को मैंने गौशाला राजगढ़ के सूचना दी थी, वहाँ से आदमी भेजे थे, करीब 6-7 आदमी। बड़ौदा में कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला के पास शिव हनुमान मंदिर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को कथा के दौरान रुक्मणी मंगल विवाह की कथा सुनाई गई। इस मौके पर कुलभूषण ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के दौरान रविवार को छठे दिन कथावाचक सोनू कृष्ण ठाकुर महाराज के मुखारविंद से रुक्मणी मंगल विवाह की कथा सुनाई गई। कथा के दौरान राधा कृष्ण भगवान की झांकी सहित अनेक आकर्षक झांकियां भी श्रोताओं को दिखाई गई। इस मौके पर अनेक महिलाओं ने धार्मिक भजनों पर जमकर नृत्य किया। इस भागवत कथा का समापन 15 जनवरी को होगा। इसके बाद 16 जनवरी को हवन यज्ञ कर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सकट कस्बे सहित आसपास के गांवों में रविवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति पर्व को लेकर नारायणपुर गांव स्थित यति महाराज आश्रम की गौशाला में लोगों ने गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर पुण्य कमाया। इस मौके पर अनेक लोगों ने दान पुण्य भी किया। इस मौके पर आश्रम के महंत साईं राम महाराज, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन, सचिन जैन, सुदामा मीणा, हेमंत भट्ट, राजेंद्र मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं मकर संक्रांति पर दिन भर पतंगबाजी का शोर जमकर मचा रहा। आसमान में हवा के साथ इठलाती पतंगे दिखाई दी। क्षेत्र में दिन भर मकानों की छतों से ये काटा वो काटा का शोर सुनाई दिया। आसमान में बड़ी संख्या में पतंगे उड़ती नजर आई। रैणी में सर्व समाज द्वारा आदिवासी मीन भगवान जन सेवा संस्था भजेड़ा में रविवार को एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में सर्व समाज शादी मिलन समारोह के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा का आदिवासी मीन भगवान जन सेवा संस्था भजेड़ा द्वारा मान सम्मान किया गया। इस दौरान विधायक मांगेलाल मीणा, सीमा सुरेंद्र मीणा, रामकिशन मीणा, कालूराम, राम कृपाल मीणा सहित अनेक पंच, पटेल और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
खैरतल में 60 फुटा रोड पर R9 ग्रुप द्वारा रविवार को स्वामी ध्यानगिरी महाराज की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर गरीब लोगों को 10 रुपए में जूते चप्पल बांटे गए। इसके चलते यहां सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। ग्रुप द्वारा निर्धन एवं असहाय लोगों को कपड़ों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर R9 ग्रुप से जुड़े अनेक लोग सदस्य मौजूद रहे। लोगों की आस्था के धाम घाटा मेहंदीपुर बालाजी सहित आसपास के क्षेत्रों में रविवार को सुबह 5 बजे से ही कोहरा छाया रहा। इसके चलते सर्द हवाओं के चलने और ओस टपकने से ठंड बढ़ गई, लेकिन हाड़ कंपाने वाली सर्दी में राम नाम संकीर्तन करते हुए श्रद्धालु नंगे पांव खड़े रहे। कस्बे में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर काफी श्रद्धालु टोडा भीम रोड पर कोहरे में बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए कतारों में राम नाम संकीर्तन कर रहे थे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।